जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ओला इलेक्ट्रिक। जो आप सोच रहे थे वही हो गया। जी, हम क्या सोच रहे थे, हमें तो मालूम ही नहीं है हम क्या सोच रहे थे। चलिए उसी पर चर्चा करेंगे। जो आप सोच रहे थे, मैक्सिमम लोग जो सोच रहे थे वही हो गया। एक ट्रेंड था कि फरवरी मंथ में जो सेल्स हुई थी, जो गाड़ियां बिकी थी ओला की, वो बढ़कर आई, ग्रोथ देखने को मिली। उसके अंदर नीचे से दाम देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा कि फरवरी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। लाइफ टाइम गिरावट हम मान सकते हैं कि ये हिस्टोरिक गिरावट देखने को यहाँ पर मिली कि 3,968 यूनिट बिकी फरवरी मंथ के अंदर। आप कहेंगे 3,968 कम होती है क्या? देखिए, उसको कम भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बिक्री हो रही थी उस हिसाब से काफ़ी कम बोलेंगे। उस हिसाब से कम बोलेंगे। यहाँ पर मार्केट शेयर 3-4% तक पहुँच गया था। काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ यहाँ पर मार्केट शेयर काफ़ी नीचे पहुँच गया था, क्योंकि जनवरी की सेल्स भी अगर आप देखते हैं तो 7,531 की थी। 7,531 गाड़ियाँ बिकी थी। फरवरी में कम हो गई, कुछ एक राहत मिली, शेयर ज़बरदस्त यहाँ पर टूट गया। उसके बाद जैसे ही राहत मिलती है यहाँ पर कि 10,117 यूनिट बिकी हैं। 150% का जंप देखने को मिला है। 150% का जंप देखने को मिला है। किसके अंदर? शानदार रिकवरी देखने को मिली है। 3,968 से सीधा 10,117 गाड़ियां बिक जाएं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात हुई। उसके बाद लोगों ने इंतजार किया और मंथ ऑन मंथ में फिर यहाँ पर अप्रैल देखा तो अप्रैल में 10,117 यूनिट से सीधी सीधी 12,323 यूनिट हो गई। अप हुआ 20%। चलिए, अब यहाँ पर एक अनुमान लोग लगा रहे थे, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या अच्छा डेवलप। देखिए, पढ़ेंगे नहीं तब तो कुछ नहीं होने वाला। गिरावट है तो एक कंपनी के अंदर नहीं हुई। आप कितनी कंपनी जानना चाहते हैं? जी, आप ओला के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं क्या खरीदी थी? कि खरीदने बेचने की राय तो इस चैनल पे दी ही नहीं जाती है। यहाँ पे एक नॉलेज दी जाएगी, उसके आधार पे आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसको आप देख सकते हैं, आगे स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। अच्छा लगता है तो स्टॉक मार्केट में कुछ खरीद सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो अवॉइड कर सकते हैं। एवरेज करना है, होल्ड करना है, खरीदना बेचना, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर कोई राय नहीं दी जाती खरीदने बेचने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नॉलेज आपको मिलेगी, वो हेल्प कर सकती है आपके लिए। चलिए, तो अभी कितना है? 15,139 यूनिट बिकी है। तो आपकी क्या हेल्प यहाँ पर हो रही है कि फरवरी से लेकर अभी तक का डेटा देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको हेल्प मिल गई। हेल्प मिलने का इन द सेंस कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि 40 रुपए से ऊपर फंसे हुए हैं। काफी सारे लोग फंसे हुए हैं और 40 से ऊपर जाने के लिए शेयर तैयार नहीं है। आगे रिस्क भी आपको सोचना चाहिए, कौन कौन सा रिस्क शेयर के अंदर हो सकता है और क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, गाड़ियां तो दौड़ रही हैं, इतनी सारी गाड़ियां, 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक। अगर आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को निकालिए, उससे पहले 2 व्हीलर दौड़ते थे, क्या एक ही कंपनी की गाड़ियां दौड़ रही थी? 4 व्हीलर जो दौड़ती हैं, क्या एक ही कंपनी की गाड़ियां दौड़ती हैं? मार्केट के अंदर आप जाते हैं, क्या एक ही दुकान चल रही है वहां पर? इसके अलावा अगर आप देखें, इतने सारे बैंक हैं, क्या एक ही बैंक चल रहा है? सारे बैंकों का काम चल रहा है। इतनी सारी आईटी कंपनीज हैं, आप देखेंगे एक सेक्टर की कितनी सारी कंपनी है जो चल रही है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ओला दोबारा से नहीं चल सकती है? बीएचईएल का शेयर ऊपर से गिरते गिरते 30 रुपए तक गया और 30 रुपए से सीधा 300 रुपए मारा उसने। बताइए, समझिए ना। तो ये जो मैं आपको बोलता हूं, ये सारा खेल किस चीज का है? परफॉर्मेंस का। सुजलोन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। गिरते गिरते ऊपर की साइड में 300-400 रुपए से गिरते गिरते 1-2 रुपया पहुंच गया। वहां से फिर उसने जबरदस्त तेजी दिखाई, 83 रुपए तक पहुंच गया, 83 रुपीज तक। उसके बाद फिर गिरता है नीचे, नीचे से फिर दोबारा से तेजी दिखाता है। ठीक है, तो खेल वहां का नहीं है। खेल ये है कि 1-2 रुपए का 83 रुपीज तक गया, लेकिन गया क्यों? कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट देखने को मिला होगा ना। पढ़िए उसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये डेवलपमेंट ही है कंपनी के अंदर। जी, आगे कुछ देखिए, आगे का मालूम नहीं है। मैंने इसलिए बोला है कि स्टॉक मार्केट तो रिस्की ही है। अभी करंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको अनुमान आगे लगाना पड़ता है।
आगे क्या होगा ना तो मुझे मालूम है ना आपको जी। आगे रिस्क क्यों नहीं रिस्क हो सकता। टीवीएस हीरो कुछ और फैसिलिटी लेकर आ जाए, कुछ अच्छा स्कूटर्स और निकाल दें, मारुति कुछ और लेकर, कितनी सारी कंपनियां, आपको नंबर्स पता है कितनी कंपनियां होंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं इंडिया के अंदर। टॉप कम से कम 15 तो मान ही लीजिए। कंपटीशन चल रहा है। कभी टॉप पर कौन था जी, ओला। कहाँ पहुंच गया, नीचे। क्यों पहुंच गया जी, सर्विस खराब थी। हाँ, सर्विस खराब थी तो किस पर काम करना था, सर्विस पे। सर्विस पे काम कर नहीं पाए जी, अब इस समय कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो आउट हो जाएंगे मार्केट से। तैयार है कंपनियां, मारुति से लेकर सुजुकी, मारुति से लेकर हीरो से लेकर टीवीएस से लेकर बजाज से लेकर एथर एनर्जी से लेकर और भी इतनी सारी कंपनियां, तो टॉप मैंने आपको गिनवा दी है, ठीक है। लेकिन 15,139 अब वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आसान है, एकदम से ये एकदम खेल कर जाएंगे, बड़ा कठिन काम है, बड़ा स्ट्रगल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जो ओला के प्राइस के बारे में, वो आपको मालूम ही है। अच्छी जानकारी यही है, खुद की अपनी बैटरी बनाती है, ये एक बढ़िया है, आगे बढ़ रही है। 50% का मार्केट शेयर था उस समय, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अब बात यहाँ पर ये है कि ये 15 से 20% का भी मार्केट शेयर या आगे आने वाले टाइम में 15% के मार्केट शेयर पर भी आगे काम करती है, तो डिमांड तो आगे बढ़ ही रही है। जब तो नीचे की साइड में गिरना शुरू हो गया क्रूड, फिर डीजल पेट्रोल के रेट, हाँ उसका भी असर पड़ा। डीजल पेट्रोल के रेट अभी 70-75 आ जाए तो फिर वही चालू हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन एक डर हो गया ना स्टार्ट, एक डर हो गया है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है जी। ग्लोबली क्या चल रहा है, ग्लोबली आपको मालूम ही है क्या चल रहा है, वो आप पढ़ सकते हैं न्यूज में क्या चल रहा है। दोस्तों अगला शेयर होगा अशोक लीलैंड जी। अशोक लीलैंड के अंदर तो अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तेजी भी थोड़ी बनी, अब तो गिर गया। देखिए आज स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर से देखेंगे तो 300-350 पॉइंट की तेजी गिरावट है। अब गिरावट होती है तो फिर इसी तरह का ट्रेंड निफ्टी 50 ने बना दिया, इन सारे शेयर्स ने भी इसी तरह का ट्रेंड बना दिया, ठीक है जी। तो क्या करें, देखिए सेल्स के डेटा आ रहे हैं, कोई दूसरी कंपनियां आके टारगेट देना शुरू कर देती हैं, इसको आप मत देखिए। एक बढ़िया कंपनी आप ढूंढिए, उसके अंदर एसआईपी करनी होती है, ठीक है। गिरावट से देखिए बहुत सारे लोग हैं, किसी को हो सकता है कि जोश आया हो, 215 रुपये का भाव था, रिजल्ट देखने के बाद भर के माल मार दिया 160 रुपये पे, 165 रुपये पे, ठीक है। वो गलत तरीका है। गिरावट की आपकी कितनी प्रिपरेशन, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ज़बरदस्ती लड़ाई मत कीजिए, आप नहीं जीत पाएंगे स्टॉक मार्केट से। कि एक महीना कॉल पुट इंट्राडे करना है, दुनिया भर की सारी चीज़ें करनी है, नहीं, जीत नहीं पाएंगे आप स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट के लिए पहले आपको मेंटली पीस आपके माइंड में होना जरूरी है। कुछ लोग तो ये मान के चलते हैं, देखिए सब बहुत सारे लोग हैं अपने अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनकी एक्सरसाइज ही नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट होता है बेच कर निकल जाते हैं, थोड़ी गिरावट होती है डर कर बेच देते हैं, तेजी में भी बेच देते हैं, गिरावट में भी बेच देते हैं, पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। पहले कम से कम एटलीस्ट ये तो देखिए कि किसी शेयर से आपने 30% देख लिया, 40% देख लिया जी। देख ही नहीं पाता हूँ, बहुत आसान तरीका है, कम शेयर खरीद लीजिए। कम शेयर खरीदिए, तेजी भी देख सकते हैं, गिरावट भी देख सकते हैं। कम शेयर ऐसा हथियार है एक रिटेल निवेशक का, लेकिन नहीं, कम क्यों खरीदना है। 149 रुपये का भाव है, 10 रुपये पहुँच जाएगा ऊपर की तरफ तो मैं मारूंगा 1,000 रुपया, तो 10,000 रुपया मेरा बन गया। बस यहीं भटके रहते, यहीं भटकना। नीचे गिरकर पहुंच गया 130 रुपये, क्या कर लोगे आप बताइए ना। कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई, काफ़ी दिन से नहीं भागा। कितने सारे देश शेयर देखना चाहते हैं जो मजबूत हैं और गिर गए हैं, वे तेजी दिखाने के बाद फिर गिर जाते हैं, और कितने कितने समय तक करना पड़ता है। ये लोन लेकर, जॉब छोड़कर स्टॉक मार्केट में आप काम कर लोगे। ये कौन सिखा रहा है आपको कि जॉब छोड़ देनी है और स्टॉक मार्केट के लिए ऑफिस के अंदर लड़ाई करनी है, ऑफिस के अंदर देखना है। भाई क्या जरूरत है देखने की आपको, तेजी बनती है ना स्टॉक मार्केट के अंदर। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए इस शेयर का, देखिए कितनी जबरदस्त तेजी बनी, ऊपर तक गया, बढ़िया शानदार 31% के रिटर्न बना के दे दिए, 32% के, ठीक है। तो गिरावटें होती हैं, उसके बाद तेजी भी बनती है, लेकिन बस आप मार्केट के पीछे पड़ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। HFCL का शेयर आप देखेंगे 60 रुपये का शेयर था, ऊपर 190 रुपये मार दिया लगभग। बताइए आप, जब तेजी बनेगी तो आपसे रुकेगी नहीं, बड़ा प्लेयर उठा के ऊपर फेंकेगा शेयर जी। खबरें, अच्छी खबरें आती रहती हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं है शेयर को भगाना। आपके हाथ में जो है उसमें काम कीजिए। आपके हाथ में क्या है
SIP करना, गिरावट पे खरीदना, थोड़ा आप खरीद सकते हैं, ये आपके हाथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शेयर गिरा, आप इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि आपको 500 या 1000 ही मारना था। ये तरीका ही गलत है। नॉर्मल लीजिए, अपने माइंड के अंदर और कूल करने के लिए बोलिए कि 7% के रिटर्न ही चाहिए बस मुझे, और ज़्यादा चाहिए नहीं। एफडी में 7 मिलते हैं मुझे, और मुझे 10% या फिर 9% मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 7% मिलेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट भी जाएगा कोई नहीं, मुझे सीखना है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा लगा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बर्बाद हुए बैठे हैं, एक ही कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, हाई पर लगा दिया, बड़ा मोटा पैसा उनका लगा हुआ है, लेकिन शेयर गिरे हुए हैं, वे अभी उठ ही नहीं रहे हैं। कब उठेंगे? आपके हाथ में है क्या जो उठा सकते हैं आप? HFCL के शेयर को उठा के देख लीजिए, कितने दिन तक नीचे ही रहा, और आज की डेट में कहाँ पर है? आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो है उस पर काम कीजिए। दोस्तों अगला शेयर है NVCC। आपके लिए होमवर्क की 100 रुपये से अगर ये शेयर ऊपर की साइड में 140 मार देगा तो कितना % बना? अशोक लेलैंड 150, अगर मान लीजिए, देखिए मालूम नहीं मारेगा नहीं मारेगा क्या होगा, मैं जस्ट आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। 150 रुपये से ऊपर की साइड में 225 मार देता है, कितना % बना? ये हिंट आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इतना ऊपर भागा है, मेरा इतना % बन सकता है। और सारा पैसा कभी मत लगाइएगा % वाइज देख के कि हाँ बस इतना % बनेगा तो मैं सारा पैसा यहाँ लगा दूँगा। एक आपके लिए ये हो गया होमवर्क, ठीक है। दूसरा, अगर मान के चलें कि किसी ने अभी नहीं खरीदा है, मान लीजिए कि ओला को किसी ने 40 पे खरीदा, और 40 पे खरीदने के बाद उसने उसको ऊपर की साइड में 55 रुपये पे बेचा, या 60 रुपये भी मान लीजिए, 60 पे बेचा, कितना % पैसा बना? ये बताइएगा, पता तो चले कि क्या चल रहा है। और यस बैंक के शेयर को आप बताइए कि अगर किसी ने 17 रुपये पे ऊपर खरीदा, 17 पे नीचे की साइड में चलिए 18 मान लेते हैं, 18 रुपये पे खरीदा यस बैंक, और ऊपर की साइड में अगर वो 25 रुपये पहुंच जाता है, कितना % पैसा बना? आपकी बत्ती जलनी चाहिए। और बड़ा ही आसान है, 18 पे खरीदा, 25 पे बेच दिया, कितना % बना? कोई भी बस ये बोल देना है मोबाइल से, अपना आप बता देगा वो %। आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, जिसको नहीं आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। तो जानकारी थी, सिर्फ जानकारी, कोई मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि खरीदी बेचिए, ठीक है। आप अपना माइंड लगाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।